देने वाला तो भावविदम महाविदम बता, कोई भी देगा, कोई भी बता देगा। तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी 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 बना बताने वाले तो ढेर। अरे 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 तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि गज योग, ये योग, वो योग, वो योग, वो योग, सारा सुख था, फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु राहु प्रवेश, ये प्रवेश, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, सब भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर, और शिव जी पर विश्वास। आप जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, कौन देगा महाराज? किसकी सामने? एक एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो उनकी घर में ज्यादा तो नहीं था, जमीन 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी, और खेती बाड़ी यही काम करते। पंडित जी शांत हो गए, और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए, तो दो बच्चे और 3 बच्चियां भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक थे, छोटे। तो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये जमीन वगैरह सब बेच बुचा दे, और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गया, इन बच्चों का। अब हम जाने लगे, हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचे, ना जमीन बेचे। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेचो, ना भैंस बेचो, ना जमीन। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं, संभाल लेंगे। कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले। अपने को खुद करना। अब तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है, और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है, और तुम्हें आगे बढ़ना है। रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना। संभालो। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में दूसरा बल भी बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, और उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई ये छोटा कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब अब कुछ भी नहीं बचा। मेरा भाई हो रहा, क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है, फिर रोना क्यों? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को माँ मानो, और उस माता पिता का फर्ज स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि
छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर। साधुता दूंगा, हिम्मत मत हार। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हमें ना सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो वो भेज। ना ना ना, अपने पर मेहनत करो, खुद पर विश्वास। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूटने। मामा जी, फूफा जी 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूटने। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। अंजना माँ रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या होगा? तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा, कभी पार्थिव का पूजन नहीं करता, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं किया, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुना। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया या उसका दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर उसके अंदर शिव भीतर शंकर। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं। कभी नहीं। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन का। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए? क्या पुत्र से? कैसा? जिसकी पूजन कर रही हूँ वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही, बेटे के रूप। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना से मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगलम राम लखन सीता हृदय स्वयं स्वरूप अंश स्वरूप। एक लाइन आती है शंकर मन कैसरी विद्यावान प्रभु चरित्र भगवान के चरित्र को सुनने की आनंदता। प्रभु चरित्र सुनबे को भगवान का चरित्र सुनना पसंद करते हैं और जो भगवान के चरित्र को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को प्यार मेरे राम करता है। प्रभु के चरित्र को सुनना पसंद करता है। रविवार तेरा है
लो संभालो भोले जी ये सारा तुम्हारा है, हमारा है ही। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट और सब दूर आनंद ही आनंद छा गया। अंजना माता की जिंदगी की खुशियां, एक बेटा नहीं था, बाबा की कृपा से